इरादा था मेरा। अरे भाई ये बात तो है कि इरादा तो पूरा मजबूत है, इरादा साफ है भाई, ऑस्ट्रेलिया को पेलना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर किस पर ज्यादा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली या गौतम गंभीर? ये सबसे ज्यादा तो गौतम गंभीर पे ही है भाई। यार, वो गौतम गंभीर से जब सवाल पूछे वो कहते हैं हाँ मतलब देखो मैं फ्यूचर की नहीं सोच रहा अभी, मैं नहीं गौतम यार मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि जब रोहित और विराट आएंगे तो कैसा सा वो होगा, बोले कि देखिए 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो 2.5 साल दूर है, दूर तो 2 साल है, उन्होंने और 6 महीने, हाँ 1 साल 11 महीने 7 महीने हमने एक्सटेंड कर दिया, प्रेशर नहीं है तो क्या ही है। वैसे ही 2 साल में रोहित शर्मा 40 के हो जाएंगे, 2.5 में 41 का ही करके छोड़ेंगे उनको। कह रहे वो पता नहीं वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, वो इसी टेढ़े मेढ़े बहाने मार रहे हैं कि वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अजीत अगरकर ने कहा था कि दोनों जो क्रिकेटर हैं वो नॉन कमिटल हैं 2027 तक। तो अजीत अगरकर कौन सा कमिटल है? एक कमेंट आया, तेरा तो खुद का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है, तू कैसे 2 साल की बातें कर रहा है अगरकर। लेकिन बात सच्चाई ये है कि भैया अब 3 वनडे जो इंडिया खेलने पहुंची है, बड़े कम 3 वनडे का सैंपल है और वहां पर रोहित शर्मा भी होंगे, विराट कोहली भी होंगे। बीसीसीआई ने एक बहुत बढ़िया वीडियो निकाला है कि सारे भाई राम राम ने, सारे भाइयों ने, सारे ने राम राम भाई। शुभमन गिल भाई सबसे मिल रहे हैं, पैर छू नहीं, पैर तो नहीं छू रहे। अच्छा हाँ, पर वो शायद हर्षित राणा का वीडियो देखा था मैंने। पर 23 साल के बच्चे को ऐसे अपना YouTube चैनल चलाने के लिए ये आई एम रियली सॉरी गाती भाई, सॉरी गाती भाई, सॉरी। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई अब जो प्रेशर है परफॉर्मेंस का वो किस पर ज्यादा है, और सच्चाई ये है कि गौतम गंभीर के ऊपर भी वो प्रेशर है, क्योंकि गौतम गंभीर ने बड़ी बातें करी हैं शुभमन गिल के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि वैसे तो बड़े फ्यूचर किसने देखा, लेकिन फ्यूचरिस्टिक कप्तान हम सब देख रहे हैं। हाँ, जो कि है शुभमन गिल सामने, बिल्कुल सामने है। चाहे क्या हो गया रजत पाटीदार ने अगर आईपीएल जीत लिया तो। हाँ, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट प्लेयर अगर कोई बना है, ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाने की जिसको तैयारी है, वो तो है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के बारे में जब देखें कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन 3 वनडे में कैसी रहती है, ये देखना बड़ी बात है। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की ही अगर हम दोनों को मैप करें, क्योंकि इन दोनों की वापसी हो रही है, क्या लगता है ऑडियंस को, क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्रेशर किस पर है, विराट कोहली पर या रोहित शर्मा पर? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, थोड़ा मतलब विराट कोहली से तो ज्यादा प्रेशर है। क्यों? विराट कोहली तो इंडिया में रहते भी नहीं है, विराट कोहली पर भी तो प्रेशर है कि हर बार एक टिकट पकड़ के एक फ्लाइट लेकर आना पड़ेगा। वो तो बीसीसीआई जे भैया वो नहीं कराएंगे, ये भैया इतना प्यार करते हैं भाई, वो प्राइवेट जेट करा देंगे। प्यार तो वो पूरा करते हैं, लेकिन मतलब एक प्रेशर देखो विराट कोहली के ऊपर ये भी है कि रोहित शर्मा ने तो वो वीडियो डाल दी कि रोहित शर्मा वहां पर मुंबई के मैदान में जाकर जहां पर टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर खेल रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं, उन्होंने वजन भी कम कर लिया, वो यहाँ पर एनसीए वगैरह में भी अपना टाइम बिता रहे थे। विराट कोहली ने तो इंग्लैंड के ही किसी मैदान से अपनी पर वो टेस्ट रिकॉर्ड करके भेज दिया ना। कह रहे किसको पता ठीक है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है ये कोई नहीं वैसे देखो विराट कोहली की फिटनेस का तो सबको पता ही है यार, अब तो बिल्कुल विराट कोहली की फिटनेस के लिए टेस्ट खुद ही अपने आप में कहता है कि मैं इसका कैसे टेस्ट लूं, मैं ये तो फिट ही होंगे भाई। इस आदमी ने तो मेरी टेस्ट की जो दुकान है वो चलवाई है। यो कह रहा है, यो टेस्ट आया, वो कह रहा थैंक यू विराट भाई, आपकी वजह से यो हनी सिंह के बाद हमारी भी कोई नाम की चर्चा हो है। हाँ, हमारा हम चलते हैं आपकी वजह से। लेकिन यो टेस्ट के बाद अब नया टेस्ट भी तो है ना, उसका क्या नाम है? अरे यार वो कमेंट में बताएंगे लोग, आपको कुछ पता ही नहीं होता, जीरो क्रिकेट नॉलेज। एक नया टेस्ट आया है। अच्छा, हाँ, मार्केट में अब वो वाला टेस्ट हो रहा है। तो रोहित शर्मा इसलिए उसके लिए पतले हुए हैं? नहीं रोहित शर्मा तो इसलिए, रोहित शर्मा ने जब एक पहले उनकी फोटो आई थी कोट पैंट में, उसमें वो बहुत पतले लग रहे थे। हाँ, अभी जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तब वो उतने पतले नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि उसे टेस्ट के लिए वो पतले हुए थे। नहीं उसका कह रहा टेस्ट तो हो गया, अब टेस्ट भी कर लो। 200 प्लेट बड़ा पाव ले आओ। अरे इतनी दूर जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट ही करते रहोगे, थोड़ा टेस्ट भी कराओ भाई। कह रहा है अब कम से कम 1 महीने तक मेरे को बड़ा पाव नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कई बार एंगल्स होते हैं। ये भी बात जैसे कि मैं एक एंगल से मेरा वजन ज्यादा लगता है। उस एंगल को कहते हैं 360 डिग्री।
बस उसके अलावा कहीं से आप देखोगे तो ये उसके अलावा बस मोटे लगते हैं, वरना ये चीज लेकिन बात भाई मुद्दा ये है कि प्रेशर किस पे ज्यादा है यार। प्रेशर तो देखो ऑब्वियसली रोहित शर्मा पे ज्यादा है। एक, उनकी उम्र ज्यादा है, ओके। दूसरा कि उनकी जो पोजीशन है, हाँ, वहां पे यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी अपनी आंख गड़ाए बैठे, कह रहे हो गए आप 40 साल के। हाँ, अब मैं हूं ना यार। पहली बात तो वो अभी 40 के हुए नहीं मतलब ऑलमोस्ट हो जाएंगे 2027 के वर्ल्ड कप तक। हाँ मतलब इसलिए सब लोग उनको 40 अभी से ही 40 का मान दे रहे हैं। विराट कोहली को 38 ही मान रहे हैं और उनको 40 ही मान रहे हैं। अरे वरिष्ठ नागरिक आए हैं हमारे साथ खेलने तो के लिए। ऐसे तो 2 साल बाद शुभमन भी जितने का उससे 2 साल ज्यादा का हो जाएगा। हाँ, शुभमन भी मेरे ख्याल से 28-29 साल का हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी तो इस टीम में हैं। अगर इन दोनों की जगह, जो मेरे को आपने जो बात करी ना, आपने ये बात करी कि उनकी एज 40 की हो जाएगी। अब इस बारे में लोग बात कर रहे हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी भी 2019 का वर्ल्ड कप लगभग 40 साल की उम्र में खेले थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगेन महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस पर भी कोई सवाल नहीं था। प्लस महेंद्र सिंह धोनी जिस स्लॉट पर आते थे उनका रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स तो 2025 हो गया, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई उनके विकेट के पीछे का। हर साल नया बंदा ट्राई करता है। ऋतुराज गायकवाड़ तू इस बार तू करेगा, तू है 7 मैच बाद तू नहीं करेगा, तू है चिन्ना थाला इस बार। 7 मैच बाद हटा देते, अब धोनी है। हर 7 मैच के बाद ही थाला फॉर अ रीजन। 7 मैच जडेजा करेंगे, अब जडेजा तू नहीं है, अब तू नहीं करेगा अब। हाँ, तो अब मतलब आप ये सोचिए कि वहां पर उनका रिप्लेसमेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात करी एज की, एज इज जस्ट अ नंबर। वो ये कह सकते हैं कि मेरी फिटनेस देखिए, मैंने फिटनेस में मैं बिल्कुल बढ़िया हो गया हूं। टेस्ट पास। पर दूसरी जो चीज है वो ये भी है कि उन विराट कोहली के ऊपर शायद उन इतना बड़ा प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जगह खाने वाला एक आदमी तैयार नहीं दिख रहा। हाँ। लोग कहेंगे कि तिलक वर्मा उनकी जगह ट्राई किए जा सकते हैं, पर ट्राई किए जाएंगे, जा सकते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ट्राइड एंड टेस्टेड एक आदमी बैठा हुआ है। हाँ। जिसकी जगह पहले शुभमन गिल ने खाई एक्चुअली T20 में। हाँ। और अब वनडे में भी अगर देखा जाए तो वनडे में भी अब शुभमन गिल क्योंकि कप्तान हो गए हैं तो वो तो परमानेंट रहेंगे, परमानेंट सर। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी टीम में देखा जा रहा है और लोग बात कर रहे हैं कि जायसवाल भी तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, इनको कब मौका मिलेगा। हाँ, और जायसवाल भी रोहित शर्मा जैसी ही क्रिकेट खेल सकते हैं भाई। वो आते ही तोड़ सकते हैं, वो मारेंगे 25 बॉलों में 50 और वैसी क्रिकेट यशस्वी में है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है और सबसे ज्यादा प्रेशर जो मुझे रोहित के ऊपर लगता है वो लगता है इस चीज का कि पिछले अगर 2 साल की क्रिकेट देखें, 2023 का पूरा वर्ल्ड कप देखें, उससे पहले एशिया कप देखें, जितना भी 50 ओवर अगर आप कंपटीशन देखो, रोहित शर्मा एक टेम्पलेट में खेलते थे कि मैं कप्तान हूं, मैं पहली ही बॉल से चढ़कर मारूंगा। 8 नंबर तक बैटिंग रखो आप और उसके बाद हम चढ़कर खेलेंगे। मैं बिल्कुल विकेट पर कोई प्राइस ना रखते हुए, कोई ये ना सोचते हुए कि मैं पहली बॉल पर आउट हो सकता हूं, मैं निकलकर मारूंगा। और उन्होंने इसी तरीके से मिचेल स्टार्क को भी मारा था T20 वर्ल्ड कप में, जब विराट कोहली 0 पर आउट हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने काउंटर अटैक किया था। और रोहित शर्मा एक काउंटर अटैक करते हैं। अब जब वो कप्तान नहीं है, पहली बात तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि किस तरीके से टीम को चलाना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? शुभमन गिल, गौतम गंभीर। ये जिम्मेदारी शुभमन गिल और गौतम गंभीर की है। और हर्षित राणा की ऑब्वियसली तो ये और अजीत अगरकर की वो तो सिलेक्शन किया, वो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। पर रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कि अब रोहित शर्मा अभी भी अगर मारेंगे तो तब भी तो लोग यही बोलेंगे हिटमैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, हिटमैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन अब क्या हिटमैन उस तरीके से सोचेगा? क्योंकि हिटमैन अगर वो उतने रिस्क लेगा और वो रिस्क लेने के चक्कर में अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो आप कहोगे कि यार इन 3 वनडे में देखो, 2 वनडे में तो रोहित चला ही नहीं। एक में 50 आ भी गई तो 2 में तो देखो वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए। और मेरा शुभमन देखो 60 बॉलों में 55 रन बनाए इन्होंने, कितनी जिम्मेदारी के साथ खेला। 60 तो कोई गिनेंगे नहीं, 50 मारी है। तो क्या हुआ, स्ट्राइक रेट अगर 90-95 का चल रहा है तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो कहानी है वो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा के अगेंस्ट जा रही है। ऑल्दो
विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर इमेंस होगा। हाँ यार, मतलब होगा तो सही, क्योंकि मतलब एक तो उनके ऊपर वैसे ही सब लोगों ने वो सवाल करने शुरू कर दिए कि एक तो भाई तो इंग्लैंड रहता है, रहता ही नहीं है, तो इंडिया का है ही नहीं, ये तो चाहता ही है कि मेरा यूके पासपोर्ट हो जाए, इसे बड़ा करना ही नहीं अपने बच्चों को उस देश में जिससे पूरी जीवन खेला है। तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर तो है ही कम से कम, कि वो दिमाग में सोच रहे। पर मुझे लग रहा है फिर भी विराट कोहली को अपनी वैसी ही गेम खेलनी है, विराट कोहली को अपनी गेम में चेंज करना ही नहीं। वो एंकर हैं, वो एंकर ही रहेंगे, उनको गेम 10 ओवर से लेके 40 ओवर तक ले जानी है, वो ले जाएंगे अभी भी आराम से। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि अगर इनका व्हाइट बॉल क्रिकेट का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर मैं थोड़ा पीछे लेकर जाऊं, मैं कह रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, थोड़ा सा पीछे अगर लेकर जाऊं, नहीं पर पीछे नहीं, इनफैक्ट आगे लेकर जा रहा हूं, आगे आईपीएल में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी, वहां पर भी विराट कोहली ने तोड़ा था यार। 500-600 रन मारे थे एक सीजन के अंदर, और रोहित शर्मा का भी पिछले 4-5 सीजन का सबसे बेस्ट सीजन गया था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के पास वो जो व्हाइट बॉल का जो अगर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो यस, काफी टाइम से अब वो एक ही फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बात जरूर होगी इस बारे में। वैसे तो 2 ही फॉर्मेट हो गए, चाहे इंटरनेशनली ना खेल रहे हो, तो ओडीआई वो खेल ही रहे हैं, और 3 महीने तो आईपीएल चलता है। तो T20 के भी तो वो प्लेयर हैं ही यार, मतलब ऐसा थोड़ी है कि T20 के हिसाब से खेलना भूल गए हो। और वनडे के इतने चैंपियन प्लेयर हैं, उनका रिप्लेसमेंट वाकई में नहीं है। तो ये यशस्वी जायसवाल वाली बात जरूर सच है कि वो ऑल्दो वो इस टीम में नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। टीम में है या नहीं है? स्क्वाड में तो है, स्क्वाड में है, बैठने के लिए कि जा तू भाग के, पानी पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, भाग कर जा, भाग के जा, पानी लेकर आओ और एक ब्लैक वाटर और लेकर आइयो विराट भाई के लिए, एल्कलाइन। और जो गौतम भाई बोलेंगे उनको बता के आ जा फटाफट। हाँ, तो अब ये जो कहानी है, अब इस कहानी में ये बड़ी बात है कि भाई ये जो दोनों क्रिकेटर, जो चैंपियन क्रिकेटर जो वापसी कर रहे हैं, वो प्रेशर तीसरे आदमी पर आ जाते हैं। गौतम गंभीर के भी ऊपर ये प्रेशर है, क्योंकि बातें ये उठ रही हैं। गौतम गंभीर का देखो बर्थडे था, उसमें उन्होंने सब लोगों की स्टोरी शेयर कर दी, मेरी भी नहीं की। यार अच्छी बात, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये गौती भाई व्हाट इज हिज बिहेवियर, ये एक आधी 2 वीडियो बना देंगे आपके ऊपर कि ये कह दो कि गौतम गंभीर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन क्या ये भी सच है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उन्हें विश नहीं किया इंस्टाग्राम पर? अरे ऑलमोस्ट हम उम्र लोग हैं, 2-4-5 साल ही बड़े होंगे। गौतम गंभीर बोले हमारे यहाँ नहीं चलता, ये नए बच्चों का है। हर्षित राणा ने किया था, हर्षित राणा ने विश किया था इंस्टाग्राम पर भी। रात को 12 बजे केक लेके खड़े हैं हर्षित राणा, केक कह रहा हूँ यार और कुछ थोड़ी, आप लोग गलत समझ रहे हो। तो केक और जितने साल के गौतम गंभीर है उतनी कैंडल्स बस। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन वो भी तो विश कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये जो लोग बात कर रहे हैं कि क्या विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का जो रिलेशन है वो भी बड़ा देखने लायक होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए कि रोहित शर्मा को आप एज अ कैप्टन ना हो, रोहित शर्मा चुप खड़ा है आदमी, लोग गार्डन में घूम रहे हैं, उनको माँ बहन की गाली नहीं बकी जा रही। आप ये सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा के लिए कितना डिफिकल्ट है। हाँ, तो मुझे लगा रोहित शर्मा की तरह ही रहेंगे, कहेंगे तू होगा कैप्टन पेपर पे, अभी मैं ही हूँ। पर फिर बीच में अगर भागकर गौतम गंभीर आ गए कि नहीं यही है मेरा कैप्टन, तुम मत बोलो, मेरे कैप्टन को भी कुछ नहीं बोलेगा, चल यहाँ से नहीं। तो भाई यहाँ पर मतलब टेस्ट तो है नहीं, लेकिन टेस्ट होगा वनडे में ये देखने लायक। और गंभीर भी वहां बैठ के कलप रहे होंगे कि पवेलियन में बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकता। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं, विद्या नायक से गुंजन से विद्या। तो भाई ऐसे ही चलेगा इंडिया का गेम तो यार ओडीआईज में। अब जब इतने सीनियर खिलाड़ी हैं तो सीनियर खिलाड़ियों की तरह ही खेलेंगे। कब तक शुभमन की बातें सुनते रहेंगे? बिल्कुल। और वैसे अगर प्रेशर की बात करें, अगर हम इतने प्रेशर की बात कर ही रहे हैं तो बड़े सारे और भी खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। श्रेयस अय्यर पर भी एक प्रेशर है, वाइस कैप्टन है टीम के। कैप्टन शुभमन गिल पर भी प्रेशर है। भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि डिजर्व नहीं करते, तो अरे शुभमन गिल ही है भाई, सारे सारे बॉक्स टिक कर रहे हैं, बैटिंग भी कर लो, बॉक्स ही टिक करते रह जाओगे। चश्मा तो महंगा खरीद लिया, घड़ी महंगी खरीद ली, सुंदर वो है ही, बॉक्स तो सारे टिक हो ही रहे हैं भाई। अब मतलब शुभमन गिल की वो बैटिंग, क्योंकि एक जो क्रिटिसिज्म है वो ये भी है कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है या बड़ा ऑपोजिशन आता है तो शुभमन गिल का बल्ला चलता नहीं है। अब शुभमन गिल के पास देखो ये भी बात है,
शुभमन गिल की कप्तानी पर डाउट था जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, उन्होंने पूरे डाउट का ऐसी की तैसी मार दी, उन्होंने इतने रन मारे इंग्लैंड में, ठीक है, लोग 700 रन मार दिए, 700 रन मार दिए। तो यहाँ पर भी अब ऑस्ट्रेलिया वो जा रहे हैं, लोग फिर से डाउट करेंगे, हो सकता है यहाँ पर भी वो 600 रन मार दें 3 मैच में, मजा आ जाएगा। ज्यादा 200 हर मैच में 200। चलो पूरी सीरीज मिला के T20 और 8 मैच मिला के 600 तो नहीं मार पाएगा पूरी 8 मैच, 5 T20 और 3 ODI मिला के, हाँ 600 रन, बट ज्यादा होते हैं 600 रन, ये कोई मतलब टेस्ट मैचेस थोड़ी चल रहे हैं, पूरे IPL के सीजन पर मैं कह रहा हूँ बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा दे शुभमन गिल, ये उनके ऊपर प्रेशर है। श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं, ये उनके ऊपर प्रेशर है। केएल राहुल के ऊपर प्रेशर है क्योंकि ऋषभ पंत कभी भी ठीक होकर आ सकते हैं। हाँ, तो केएल राहुल अपने आप बैठ जाएंगे फोन भी नहीं कर रहे केएल राहुल की मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये उनके ऊपर प्रेशर है। और नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर ये प्रेशर है कि वो अगले हार्दिक हैं या अगले पांड्या हैं, हाँ। ये उनको दिखाना है। अक्षर पटेल के ऊपर प्रेशर है कि रविंद्र जडेजा कभी भी आ जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, जडेजा की कोई बात ही नहीं कर रहा। देखो जब ये बाकी दोनों प्लेयर ने रिटायरमेंट ली, हाँ, T20 से, तो जडेजा ने भी ली। अब जब ODI में जब ODI की बात हुई तो सब लोग रोहित कोहली कर रहे हैं, कोई जडेजा के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भाई जडेजा को भी तो टीम में नहीं लिया, कतई सुरेश रैना बन के रह गए हैं यार वो। तो भाई प्रेशर आप देख रहे हो, लास्ट तक प्रेशर है। कुलदीप के ऊपर प्रेशर है, हाँ, कि भाई उसको भी वहां पर कुछ करना है, नहीं तो फिर से अगले 8 साल में वो 15 ही टेस्ट खेल रहा होगा या फिर क्योंकि आप देखिए फॉर्मेट में उनके साथ हो जाता है। और कौन बचा? जसप्रीत बुमराह के ऊपर प्रेशर है, हाँ, जसप्रीत बुमराह के ऊपर प्रेशर है भाई कि कल को हाँ मतलब अपनी पीठ का ध्यान रखना है। 2 टेस्ट खेल के आ रहे हैं, अब 3 ODI। हर्षदीप के ऊपर रील्स बनाने का प्रेशर है। हर्षित राणा पे भी प्रेशर है खुश रखने का। गौतम भाई, अरे यार मतलब उनको माहौल खुश रखना है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनका कैरेक्टर ऐसा है कि ये जी कैरेक्टर में उंगली उठा दी उनके। कह रहे हमें कैरेक्टर चाहिए। हाँ, गौतम भाई ने बोला था हर्षित राणा के कि हमें टीम के अंदर कैरेक्टर चाहिए। तो वो उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो भूखे हैं रनों के लिए, विकेटों के लिए भूखे हैं। तो मतलब वहां आप ये देखिए प्रेशर हर किसी के ऊपर है। शमी भाई भी तैयार हो रहे हैं, शमी भाई, तो हसीन जहां के ऊपर प्रेशर है। मतलब प्रेशर तो देखिए है, हर जगह प्रेशर है। अब ये इस प्रेशर में कौन निखरेगा, कौन टूटेगा, कौन बिखरेगा, कौन निखरे कौन निखरेगा, कौन बिखरेगा, ये देखना होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों पे बराबर ही प्रेशर है? क्या रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? और असली सवाल तो यही है कि प्रेशर किस पे ज्यादा है, गंभीर भाई गंभीर पर, रोहित पर या कोहली पर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।